Good morning students, welcome to Gyan Bharati online classes. I am your science teacher and today I am going to teach class 1 chapter 11 Earth and Universe. So children, what is Earth and Universe? अर्थ क्या है? अर्थ क्या है इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे और यूनिवर्स क्या होता है इसके बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ। अर्थ जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ हमारा घर है, और यूनिवर्स जहाँ पे अर्थ जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, पूरा ब्रह्मांड। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। हम लोग कहाँ रहते हैं? तो अर्थ पर रहते हैं। द स्पेस एबव द अर्थ इज कॉल्ड द स्काई। और अर्थ के ऊपर जितना भी खाली जगह है उसको क्या कहते हैं? हम लोग स्काई कहते हैं। वी सी डिफरेंट थिंग्स इन द स्काई एट अ डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड नाइट। हम लोग आकाश में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। और कब देखते हैं? दिन के समय कुछ और दिखते हैं और रात के समय कुछ और वस्तुओं को भी देखते हैं। अर्थ क्या है? द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज। हमारा जो अर्थ है ऑरेंज की तरह गोल है, पूरा गोल नहीं है, कहीं पे थोड़ा सा चपटा है, इसलिए लाइक एन ऑरेंज है। वी लिव ऑन इट। और हम लोग अर्थ पे क्या करते हैं? तो हम लोग यहाँ रहते हैं, ये हमारा घर है, होम प्लैनेट जिसको बोल सकते हैं आप लोग। इट इज मच बेटर, मच स्मॉलर देन द सन एंड मच बिगर देन द मून। ये सन से बहुत ज़्यादा छोटा है एंड मून से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स ऑर्बिट। ये जो है, जो अर्थ है, एक क्या करता है? तो अर्थ हमारा सूर्य का चक्कर लगाता है, यानी कि सूर्य के चारों तरफ घूमता है। यहाँ पर एज अ पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जब अर्थ एक राउंड पूरा सूर्य का लगा लेता है तो वो क्या होता है? वो कहलाता है रेवोल्यूशन। यानी कि यहाँ से अगर पृथ्वी चलनी शुरू हुई है और इसको पूरा घूमते घूमते कितना लग जाता है? 1 ईयर लगता है। और 1 ईयर को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। और आपको मैं बता दूं, इट टेक्स 365 by 1/4 days टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो अर्थ को पूरा समय लगाने में, मतलब कि पूरा एक चक्कर लगाने में, कंप्लीट करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। या आप बोल सकते हैं 365 दिन 1/4 दिन लगता है। इफ कर्स सीजन, और जिसके कारण क्या चेंज होता है? तो सीजन चेंज होता है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, इट्स टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ। जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है तो इस मूवमेंट को हम लोग रोटेशन कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण। जो पूरा चक्कर लगाए उसको परिक्रमण। और सिर्फ जो अर्थ, यानी कि आप एक ग्लोब ले लो और ग्लोब को एक बार स्पिन करो तो वो क्या कहलाता है? तो एक्सिस पे घूमना कहलाता है। यानी कि ये जो अर्थ है, ये मानसून, यहाँ पे समझाती हूँ मैं। देखिए, ये हो गया सूर्य, ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थ। अगर अर्थ ऐसे 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 घूम के जाता है और पूरा एक साल में क्या करता है? एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसके कारण सीजन चेंज होता है। और ये क्या कहलाया हम लोग का? रिवोल्यूशन। उसके अलावा जब सूर्य हो गया ये सन, अब अर्थ क्या करी? ऐसे ऐसे चलते 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 पूरा एक दिन कंप्लीट करते, यानी कि जब अर्थ एक बार ऐसे अपने एक्सिस पे घूमती है उसको हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। और जिसको पूरा करने में कितना दिन लगता है? तो 1 दिन लगता है। और 1 दिन जब अर्थ है पूरे रोटेशन, मतलब कि 24 घंटा में उसका एक रोटेशन हुआ, इस तरह से घूमना, उसको अपने एक्सिस पे क्या कहलाएगा? रोटेशन कहलाएगा। और इसी तरह से जब अर्थ 365 दिन रोटेट करते करते पूरे जब सूर्य का चक्कर लगा लेगी तब वो क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन कहलाता है। इसके कारण क्या होता है? तो डे और नाइट होगा। अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ किससे बना है? तो पानी और भूमि से मिलकर बना है। सन क्या है? वी कैन सी द सन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। हम लोग सन को कब देखते हैं? जब दिन होता है तब। द सन इज द बिग बॉल ऑफ फायर।
सूर्य क्या है तो एक आग का धधकता हुआ गोला है, और उसके अलावा सन एक क्या है, प्लैनेट नहीं है, सन एक स्टार है। ओके, एक अमेजिंग फैक्ट है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एट 1000 माइल्स पर आवर। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जब घूमती है तो उसको कितना माइल्स का दूरी तय करना पड़ता है, तो 1 घंटे में 1000 माइल्स की दूरी कंप्लीट करनी पड़ती है। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट है, जिसमें सूर्य से दूरी के हिसाब से अर्थ कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। द एनर्जी ऑफ द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। और जो सन से जो हम लोग को एनर्जी यानी कि ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसको हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं या सोलर एनर्जी बोलेंगे। सूर्य क्या करता है तो हमें क्या देता है, गिव लाइट एंड हीट, ये हमें प्रकाश और उष्मा देती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सूर्य कहाँ उगता है तो पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। उसके अलावा हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मून। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का जो एक मिनट, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, जो ग्रह पृथ्वी क्या करती है तो सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है, गोल गोल इसके घूमेगी। अब ये जो अर्थ है वो क्या करेगा, मून होगा, एक मून है, ठीक है, तो मून क्या करता है, वो अर्थ की चक्कर लगाएगा, और अर्थ क्या करता है, सूर्य की चक्कर लगाता है। मून अर्थ का चक्कर लगाएगा और सूर्य की चक्कर लगाएगा। तो जो प्लैनेट का चक्कर लगाता है, जो प्लैनेट के अराउंड गोल गोल घूमता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। तो द मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मून क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ। ये क्या करता है, ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। द मून इज मच स्मॉलर देन द अर्थ। अब मून क्या है, पृथ्वी से बहुत छोटा एक उपग्रह है। मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। और मून में अपना कोई भी लाइट नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है। यानी कि सूर्य से जो ऊष्मा निकलती है, मून उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और रात में वो चमकता है। द मून appears टू चेंज इट्स शेप्स एवरी डे। जब मून निकलता है ना, तो मून अपने शेप्स को हर दिन क्या करता है, चेंज करता है। समटाइम इट्स लुक लाइक अ बॉल फुल मून। कभी कभी ये क्या दिखता है, पूरा गोल मून दिखता है। और समटाइम्स इट्स लुक थिन, कभी कभी पतला दिखता है, या कभी कभी सी शेप या क्रिसेंट मून की तरह दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जैसे पूर्णिमा होती है ना, तो सूर्य का, चांद का आकार बढ़ता है, और जब फुल मून एक बार हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे अमावस्या आती है, और धीरे धीरे मून क्या होता है, अपने पार्ट्स को डिसअपियर करने लगता है। पर पूर्णिमा आता है तो क्या करता है, मून अपने पार्ट को धीरे धीरे बढ़ाता है, और जब अमावस्या होती है तो मून पूर्णिमा के बाद अपने आकार को क्या करता है, डिक्रीज करता है। People have traveled in a rocket or a spacecraft to go to the moon or the space। आपको बता दें, बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री जो है वो क्या करते हैं, वो चंद्रमा पे गए हैं, रॉकेट भेजे हैं, अपने स्पेस क्राफ्ट को भेजे हैं, ठीक है। पीपुल हु ट्रेवल इन द स्पेस आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स। जो लोग स्पेस की यात्रा करते हैं उसको हम लोग अंतरिक्ष यात्री या एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। मून पे भी आज की डेट में, अगर आज हम प्रेजेंट में बात करें, तो मून पे भी आदमी, मतलब कि जो भी मनुष्य है वो गए हैं। और सबसे पहले मून पे कदम रखने वाले एक वैज्ञानिक का नाम मैं आपको बताती हूँ, जिसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्स के बारे में जानते हैं। द स्टार ट्विंकल ओनली एट नाइट। स्टार कब चमकते हैं, तो रात में चमकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि दिन में स्टार्स नहीं होते हैं, दिन में भी स्टार्स होते हैं, बट सूर्य के प्रकाश में वो क्या कहते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। वी सी बिलियंस ऑफ स्टार इन द स्काई। और हम लोग रात के समय में बहुत सारे स्टार्स को देखते हैं। वी कैन नॉट काउंट देम, लेकिन हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट सी देम एट अ डे टाइम। और इसको हम लोग दिन के समय में नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि सूर्य के प्रकाश में तारों का प्रकाश क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को दिख नहीं सकता है। लेकिन जब रात में जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है, डूब जाता है, तब हम लोग को क्या होता है, धीरे धीरे तारे दिखना शुरू हो जाते हैं। द स्टार्स आर वेरी बिग इन साइज बट दे लुक लाइक टीनी डॉट्स ऑफ लाइट। एक भी जो तारा होता है ना, वो सूर्य से बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ा है, ठीक है।
सूर्य से क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर हम लोग बात करें कि हमारे अर्थ से सबसे नज़दीक का तारा कौन है, तो सूर्य है, जो हम लोग को इतना बड़ा दिखाई देता है। उसके अलावा भी उस सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं, लेकिन वो हमसे क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, जिसके कारण हम लोग को बहुत छोटे छोटे डॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं। दिस इज बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। और ऐसा इसलिए होता है कि तारे क्या हैं, हम लोग से बहुत ज़्यादा दूर है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज आपको दिखा देती हूँ, एक इमेजिंग फैक्ट्स है। द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ इज सन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक जो है सबसे नजदीकी, पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन है, तो वो कौन सा है, तो सन है। एक क्वेश्चन आपको करना है, व्हाई डू द स्टार गो ड्यूरिंग द डेज। आपको पता करना है कि दिन के समय में स्टार्स कहाँ चले जाते हैं। इसका भी मैंने आपको आंसर दे दिया है। अब आप थिंक कीजिए और उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दैट्स ऑल टुडे, दिस इज चैप्टर इज फिनिश एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चिल्ड्रंस, I hope you understand this chapter, and if you have any problem, please write your question in comment box, and also like and subscribe my Gyan Bharti YouTube channel. Thank you all of you. Have a good day.